हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अमिताभ मैथ में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके क्लास 10th एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा इस वीडियो को, और आप लोग क्वेश्चन आंसर दिया गया आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट। यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को प्यारा सा लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिएगा। हाँ, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं और वहां आपको इस सभी जितने भी प्रश्न हम कराएंगे उस सभी का पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, खनिज और अयस्क में अंतर लिखे। खनिज और अयस्क में अंतर लिखे तो पहले ऐसे लिखना है, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना है खनिज, ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। अगला है कि पहले खनिज। खनिज भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। यानी भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप में जो पाए जाने वाले तत्व या यौगिक है ना, उसको हम लोग खनिज कहते हैं। और अयस्क है तो अयस्क को देखिए, यहाँ वह खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण आसानी से तथा कम खर्च में किया जाता है। धातु का निष्कर्षण, देखिए वह खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण आसानी से तथा कम खर्च में की जाती है अयस्क कहलाते हैं। मतलब वैसे जो धातु खनिज, वैसा खनिज जो जिसका निष्कासन क्या किया जाता है? आसानी से किया जाता है और कम खर्चा में भी, तो उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। तो आप लोग से पूछा जाएगा खनिज और अयस्क में अंतर, तो आप लोग ये लिख के आंसर आ सकते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है संयोजन अभिक्रिया। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए प्रश्न है आपके एग्जाम में, आप लोग नोट करते चलिएगा। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाता है संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब जिसमें दो या दो से अधिक मतलब पदार्थ जो क्या करते हैं, मिलते हैं और मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला है वियोजन अभिक्रिया। ये भी देखिए, जितने भी प्रश्न हम करा रहे हैं कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे ही गए हैं। चलिए अगला देखिए, वियोजन अभिक्रिया क्या है? वे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक टूट जाता है और दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। देखिए यहाँ संयोजन अभिक्रिया होता है जहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर एक नया पदार्थ बनाता है। यहाँ होता है कि एक बड़ा यौगिक टूट जाता है। एक बड़ा यौगिक क्या होता है? टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों में क्या हो जाती है? यौगिकों का निर्माण करते हैं, जिसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न को देखिए, कहता है लोहे के जंग से बचने के उपाय को बताइए। मतलब लोहे में जो जंग लग जाता है ना, उस उपाय को बताना है आपको। तो यहाँ पर देखिए दो उपाय बोला गया था, हम तीन उपाय लिखिए। पहले लिखिए लोहे की वस्तुओं पर क्या करके? पेंट करके, है ना। दूसरा, लोहे की वस्तुओं पर ग्रीस लगाकर, मतलब लोहे की वस्तु जो है ना उस पर अगर आप ग्रीस लगा देते हैं तो उस जंग से बच जाएगा। अगला तीसरा, लोहे की वस्तुओं को क्रोमियम लेपन करके, क्रोमियम का लेपन चढ़ा दे सकते हैं आप, तभी क्या हो जाएगा? बच जाएगा। अगला देखिए, मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु के दो उदाहरण दे। मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु के दो उदाहरण देना है। देखिए, किसी धातु में अन्य धातुओं या अधातुओं की एक निश्चित मात्रा मिलाकर इच्छित गुणधर्म वाली मिश्र धातु प्राप्त की जाती है। देखिए दो धातु हो, मतलब क्या बोले? धातु में अन्य कोई धातु है, उसमें अन्य धातुओं या अधातुओं को क्या कहते हैं? निश्चित मात्रा में उसको मिलाया जाता है, तब जाके बनता है मिश्र धातु। इसके दो उपयोग है, उदाहरण है। तो पहला है मिश्र धातु पीतल और कांसा। पीतल और कांसा ये क्या है? मिश्र धातु है, और यही उदाहरण था। आप देखिए अगला प्रश्न को देखिए, पीतल और तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? देखिए तो यहाँ इसका आंसर लिखिएगा, पीतल या तांबे के बर्तन में दही को नहीं रखना चाहिए। दही में अम्लीय गुण होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है ना, आप लोग जानते होइएगा। क्योंकि दही खट्टा होता है
तांबे के साथ दही की अभिक्रिया के फलस्वरूप, तांबे के साथ जो है ना दही की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु की लवण बनता है। धातु का क्या बन जाता है? लवण बन जाता है और दही का स्वाद क्या हो जाता है? बदल जाता है, जिसके कारण हम लोग पीतल और तांबे के बर्तन में दही नहीं रख सकते हैं। अगला देखिए, अगला है वन संरक्षण हेतु आवश्यक कदम। वन संरक्षण के लिए आवश्यक कदम मतलब वन को संरक्षित रखने के लिए पहला है निश्चित रूप से प्रतिवर्ष वृक्षारोपण करना। जैसे वृक्ष को आप लोग क्या कर सकते हैं? रोप सकते हैं, मतलब प्रतिवर्ष आपको रोपना है। अगला है उसे सदा सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखना है उसको, है ना। आप लोग समझ गए होंगे। अगला देखिए 8वां नंबर प्रश्न को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसको इग्नोर करके नहीं जाएगा, देखिएगा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा पक्का। अगला देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? देखिए जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, जब श्वेत प्रकाश की किरण क्या होते हैं? किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाते हैं? विभक्त होते हैं। 7 अवयवी रंग कौन कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। विभक्त हो जाता है मतलब बढ़ जाता है। इस घटना को हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए और लास्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण के 2 उपयोग को लिखिए। अवतल दर्पण के 2 उपयोग। पहला उपयोग है अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। हजामती दर्पण कहने का मतलब जो सैलून वगैरह में रहता है ना, सैलून में जो लगा रहता है ना दर्पण, वो कौन दर्पण रहता है? तो अवतल दर्पण। अगला देखिए रोगियों के नाक, कान, आंख आदि को जांच करने के लिए, रोगी जो होता है उसका नाक हो, कान हो, आंख हो, इस सब की जांच के लिए हम लोग अवतल दर्पण का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा लाइक देके और शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो फिर से, ये इतना ही है, करीब 100 प्रश्न आपको मिलेंगे सब्जेक्टिव के, है ना, जहां से आपके एग्जाम में पूछना तय है। आप लोग नोट करते जाइएगा। ये 10 है, 10 को आप नोट करते जाइए। ऐसा ही डिफिनेशन लिखना है, जैसा डिफिनेशन हम दे रहे हैं आपको, बिल्कुल ऐसा ही आपको लिखना ही है। देखिएगा एकदम सटीका डिफिनेशन है, एकदम इजी लैंग्वेज में डिफिनेशन दिया गया है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।